वाणी में आता है कि जिस प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया उसने ही ईश्वर को प्राप्त किया। जिसके मन में घृणा है, नफरत है किसी के भी प्रति, वो ईश्वर को पा ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम ही प्रेम है। प्रेम किसके प्रति? हर एक जीव के प्रति अपने मन में प्रेम होना चाहिए। कई लोग भेदभाव करते हैं, कई लोग कहते हैं कि इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बिठाना, उसको अपने घर पे नहीं लाना। जो व्यक्ति ईश्वर का हो गया वो सबका हो गया। ईश्वर की इस बनाई सृष्टि का वो स्वयं एक हिस्सा है, भाग है। वो तो सबसे प्रेम करेगा ही। यहाँ नफरत के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में कहाँ। जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। सदा सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, क्योंकि यही आपकी सदगति का मार्ग बना सकते हैं। अन्यथा हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने पाप कर रहे हैं, कितने दुष्कर्म कर रहे हैं, कितने बुरे कर्म कर रहे हैं, और उनका कोई भी उपाय नहीं है कि हम उनसे बच सकें। जो कर्मास की साइकिल है वो घूम के हमारी तरफ ही वापस आती है। इससे तो कभी ना कोई बचा है, ना ही बच सकता है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे देवी देवता हो, सबको इस कर्मा की साइकिल में पिसना ही पड़ा। तो आप किस खेत की मूली हो? हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कठपुतली हैं। हमें ये काल चक्र जैसा करवा रहा है हम कर रहे हैं, परंतु हम इतना कर सकते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति और जन कल्याण की सेवा जरूर कर सकते हैं। तो अपने हाथों को सेवा के लिए उठाइए, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भक्ति और सेवा में लगाइए। यही उत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यदि तू भक्ति चाहता है तो निज स्वरूप को पहचान। अपने अंदर झांक के देख कि तू कौन है। केड़ी भुल बनाया तेनों खोल अखी तू कौन है। मेरे सतगुरु तेरा पता लग जाए रुतबा, फिर पता लगे कि तू जो है। बोलिया रब तेथों वख नहीं, तू ताइयों सकदा तक नहीं, तेरी वेखण वाली आंख नहीं। इस आंख, इस दृष्टि को साफ करना पड़ेगा, और वो केवल और केवल गुरु चरणों में ही हो सकता है, क्योंकि गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। नवरात्रों के पावन पर्व में माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आपको भक्ति का दान बख्शे, शक्ति, भक्ति और फिर मुक्ति, यही अपनाना है। जय माँ, भूरी भूरी आशीर्वाद।